नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 43वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग की पूर्ण समाप्ति है। अब तक अर्जुन अपने तर्कों को व्यक्त कर रहा था, लेकिन इस श्लोक में वो एक अंतिम और सर्वाधिक गंभीर कथन करता है। वो कहता है, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मसमर्पित है। अब वो कहना चाहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े। अर्जुन की पूर्ण स्वीकृति, नरक में निश्चित वास। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नर के नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक का अर्थ, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं। गहरा संदेश। 1. परंपरा का आध्यात्मिक महत्व। उत्सन्न कुलधर्माणा, कुलधर्म नष्ट होने से अर्जुन यहां दिखाता है कि परंपरा केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखती है। परिवार की परंपरा एक आध्यात्मिक संरचना है। जब ये नष्ट होती है तो आध्यात्मिक क्षति होती है। 2. नरक की अवधारणा। नर के नियत वास, नरक में निश्चित निवास। ये केवल भौतिक दंड नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणाम है। नरक का अर्थ है आध्यात्मिक अंधकार, शांति का विनाश, अनंत पीड़ा। 3. सुना हुआ सत्य। अनुशुश्रुम, हमने सुना है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। अर्जुन कह रहा है कि ये केवल उसके विचार नहीं बल्कि परंपरा से सुना हुआ सत्य है। यह दिखाता है कि इस नैतिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता रहा है। 4. आत्मसमर्पण की अवस्था। इस श्लोक के बाद अर्जुन पूरी तरह से चुप हो जाता है। वो कहना चाहता है, मैं जानता हूं कि मुझे नरक में जाना होगा, फिर भी मैं अपनों को नहीं मार सकता। ये एक गहरे मोह, भावना और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। 5. अर्जुन का अंतिम निर्णय। अर्जुन ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। वो कहने वाला है, मैं धनुष को नीचे रख दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े। ये अर्जुन के विषाद योग की पूर्णता है। 6. संजय का मूक समापन। अगले श्लोक 44 से 45 में संजय कहेगा कि अर्जुन ने धनुष और तीर को नीचे रख दिया और मूक हो गया। इसके बाद ही श्री कृष्ण अपना उपदेश शुरू करेंगे। जीवन में प्रासंगिकता, परंपरा की रक्षा। परिवार की परंपरा को नष्ट न करें। यह केवल परिवार का नहीं बल्कि आत्मा का भी प्रश्न है। आत्मसमर्पण। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें आत्मसमर्पण करना पड़ता है। आध्यात्मिक परिणाम। हर कार्य का न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक परिणाम भी होता है। सत्य को सुनना। परंपरा से मिला हुआ ज्ञान बहुत मूल्यवान होता है। ज्ञान की प्रतीक्षा। जब अपने आप से कोई समाधान न मिले तो सच्चे ज्ञान की प्रतीक्षा करें। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 43वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक अर्जुन के विषाद योग का पूर्ण और अंतिम बिंदु है। अगले श्लोक में संजय कहेगा, एव मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेशे परंतप, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अर्जुन ने यह सब कहकर गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। यहीं से श्री कृष्ण का महान उपदेश शुरू होगा जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 44 से 46 को समझेंगे, जहां संजय कहेगा कि अर्जुन ने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण कहेंगे, अर्जुन, तू क्यों निर्णय से बाहर हो गया? हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।